मैं अपने गांव आई हुई हूँ और ये मेरे गांव का प्लांट फार्म है और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। आप लोग पौधे लेके जाते हो, जैसे अमरूद का पौधा, किसी भी लीची का, आम का, और आप छोटे छोटे पौधे देखते हैं और वे पौधे फल दिए हुए रहते हैं, लेकिन घर ले जाने के बाद आप उस फल को तो खा लेते हैं, उसके बाद आपको दोबारा फल नहीं मिलता। तो ऐसा क्या कारण होता है जो फला हुआ भी पौधा घर पर जाने के बाद दोबारा हम लोग के घर में नहीं फलता? ये सब कुछ मैं बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन अभी कोरोना का महामारी चल रहा है और हम लोग ऑक्सीजन के लिए किल्लत झेल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पौधे दिखाऊंगी जो ऑक्सीजन के स्रोत हैं। और ये जो दूसरी बार महामारी आई है जिसे सब लोग कोरोना का नाम दे रहे हैं, दरअसल ये कोरोना नहीं, ये 5G टावर टेस्टिंग की वजह से हो रहा है। इससे जो रेडिएशन निकल रहा है उससे सारे ऑक्सीजन जहरीला होते जा रहे हैं जो हम लोग सांस लेते हैं। यदि आप लोग बचना चाहते हैं तो इस पर आप लोग आवाज़ उठाइए और ये 5G टावर टेस्टिंग को रोका जाए। यदि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एक चीज़ तो आप लोग निश्चित ही कर सकते हैं, जिससे आप लोग का भी भला होगा, आपके परिवार का भला होगा और आपके समाज का भी भला होगा। इसके लिए आप लोग अपने घर में ऑक्सीजन देने वाले कुछ पौधे हैं जिसे लगाएं और आपके घर के वातावरण शुद्ध होंगे, आपका परिवार शुद्ध होगा। तो इस ग्रीन हाउस में आपकी नज़र जहाँ तक जा रही है ये सब ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है, यहाँ पर जितने भी पौधे आपको दिख रहे हैं इन्हें सूरज की रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप इन पौधों को अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं। और इन पौधों को आप ध्यान से देखिए। इनमें से कुछ पौधों का नाम तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन सब पौधों का नाम मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर कई हजार पौधे हैं जिसका नाम मैं न बता पाऊंगी न आप सुन पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा पौधे हैं कि नाम बताना मेरे बस की बात नहीं है। तो चलिए मैं कुछ पौधों का नाम बताना शुरू करती हूँ। एरिका पम्प, ये भी ऑक्सीजन देने का बहुत अच्छा स्रोत है। यह पौधा काफ़ी खूबसूरत है और इसके रख रखाव में भी कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती। यह एलोवेरा का प्लांट है, इसे तो आप सब लोग जानते हैं। सच कहें तो मुझे पेड़ पौधों से बहुत लगाव है। मैं जहाँ भी रहती हूँ वहाँ पेड़ पौधे ज़रूर लगाती हूँ। रात की अच्छी नींद के लिए यह ज़रूरी है कि हमारा बेडरूम आरामदायक हो, इसलिए बहुत से एक्सपर्ट पौधों को बेडरूम में रखने की सलाह देते हैं। पौधे घर के अंदर के प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। कुछ रिसर्च यह बताते हैं कि पौधे आपको रिलैक्स महसूस कराते हैं। तो जब पौधों का इतना फ़ायदा है तो इसे हमें अपने घर, बेडरूम या जहाँ भी जगह मिले इसे लगाने में क्या हर्ज है। और आजकल मैंने नेट पर पढ़ा, बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं ये जो महामारी दूसरी बार आई है जिसे सब कोरोना का नाम दे रहे हैं, यह बीमारी कोरोना नहीं 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से है। टावर जो रेडिएशन निकालता है वो हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना रही है, इसलिए लोग को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और लोग मर रहे हैं। अब चाहे कोरोना हो या 5G टावर की टेस्टिंग, लेकिन हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पड़ ही रही है। और आप लोगों ने सुना भी होगा, जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, चारों तरफ से जंगल से घिरा है, वहाँ पर लोग को ना कोरोना की बीमारी हो रही है ना सांस की तकलीफ। इसका क्या मतलब है? सिंपल, पेड़ पौधे उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको जितने भी पौधे दिखाए ये सब ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं और इन पौधों को सूरज की रोशनी की अधिक जरूरत नहीं पड़ती। आप इन पौधों को अपने घर लाकर छायेदार जगह में लगा सकते हैं।
जिन पौधों को सूरज की जरूरत नहीं पड़ती, उन पौधों को अधिक पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे पौधे में आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता। तो इनमें से जो भी पौधा आपको पसंद आए उसे आप तुरंत अपने घर लाएं। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कोई पौधा फल से लदा हुआ लेकर आते हैं, उस फल को तो आप खा लेते हैं, लेकिन वह पौधा आपके घर आने के बाद दोबारा फल नहीं लगता। तो नर्सरी से फल लदा हुआ पौधा जब आपके घर आया तो फिर दोबारा फल क्यों नहीं देता, इसके पीछे क्या राज है, ये सब मैं अगले वीडियो में आपको खोल खोल के बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं अपने गांव पे ही हूँ। तो हम चलते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं।